नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में जो सीनेट की बैठक है, जो 2024 और 25 की ग्रेजुएट की बैठक में बिहार के राज्यपाल आज राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पधारे। वहां पे भारी पुलिस बल की तैनाती थी। उनके हेलीकॉप्टर उतरी। सलामी देते हुए सबसे पहले वो संस्कृत विश्वविद्यालय के राज दरबार के पास पहुँचे, जहाँ सर कामेश्वर सिंह को पुष्पमाला और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद दरबार के अंदर प्रवेश करते, जहाँ उनका विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उनका मान सम्मान मिथा परंपरागत चादर के द्वारा किया जाता है, मिथा पेंटिंग के द्वारा। वहीं पता चले कि इस बार का जो बजट है 4 अरब से भी ज़्यादा के घाटे का बजट है। जी हाँ, बता दें 4 अरब से ज़्यादा घाटे का बजट दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय का इस बार का बजट है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होने वाली है इस बजट सेशन को लेकर के। माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने जब सभा को से मंच से भाषण दिया और किस तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा है, उसे आप सुनिए। आज की अवस्था हम सबकी ऐसी है, यह एक दूसरा और एक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय उसे कहा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी व्याख्या की है। उसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में शोध होना चाहिए, विश्वविद्यालय में रिसर्च की आवश्यकता होती है, अनेक न्यास उपस्थित होने चाहिए, प्रस्थापित करने की जरूरत है। अनेक विषय कि आप सब इसमें अंगीभूत हो जाए, आप इसमें सहभागी हो जाए, आपका सहयोग इसमें मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसको अगर यहाँ आने के बाद मैंने देखे यहाँ कुछ पट्टिकाएं लगी हुई है, वो संस्कृत में है। क्या इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां संस्कृत के लिए ये जो पत्राचार होता है यहाँ का, उनका कार्यालय का अंतर्गत पत्राचार, क्या वो पूरी तरह संस्कृत में हो सके, करने की आवश्यकता है। माननीय कुलपति ने मेरे हिमाचल में होने का उल्लेख किया। मैं हिमाचल में राज्यपाल जब था, तब राजभवन में मैंने संस्कृत संभाषण वर्ग शुरू कर दिया और उसका 2 बार संभाषण वर्ग वहां हो चुके। परिणाम ऐसा हुआ उसका कि राजभवन के सभी कर्मचारी इतने तैयार हो गए कि अपने संचिका पर जो नोटिंग होता है वो संस्कृत में लिखने लगे। प्रगति के लिए सहायभूत होता है। पिछले अनेक वर्षों से विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व में है, परंतु जिस प्रकार से विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए था वह हो नहीं पाया, यह भी वास्तविकता है। इससे आप सभी की उसके आप पीड़ा महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे। मुझे भी दुख होता है। पिछले 1 वर्ष में मैंने देखा, मैं किसी को दोष देना नहीं चाहूंगा, परंतु इस अधिशत के सदस्य होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है कि यह विश्वविद्यालय मेरा है और मैंने इसके उत्थान के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने, बाकी के लोगों ने किया या नहीं किया इसकी तरफ मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने क्या करना चाहिए था। क्या हमारा कार्य उस समय समाप्त होता है कि जिस समय हमको अधिशत की बैठक में बुलाया जाता है, बजट की हो या अन्यथा और कोई, और उसके बाद बजट पारित होने के बाद, अर्थ संकल्प पारित होने के बाद हम भोजन करने के बाद चले जाते हैं। कृपया मुझे गलत नहीं समझना, मुझ जैसे अनेक लोगों की सोच यहां तक सीमित होती है, परंतु इस सोच से अगर हम बाहर आएंगे तो लगेगा हम सबको कि अगर
ठीक है, यहाँ आने के बाद अधिष्ठाता सदस्य होने के पश्चात यहाँ कुछ जो कामकाज होता है इसमें मैं सहभाग होता हूँ, बस इतना काम होता है। विश्वविद्यालय की अनेक समस्याएं होती हैं जो शैक्षिक हो सकती हैं और जो प्रशासनिक भी हो सकती है। इन दोनों के लिए सहायक होने का अधिकार या कर्तव्य अधिष्ठाता सदस्य होने के नाते हम सबका है। संभवतः मुझे भी बुलाइए इसमें, मैं भी आना चाहूंगा। आपके साथ मुझे सीखने की आवश्यकता है, मुझे पूरी तरह आती नहीं, परंतु मुझे भी लगता है कि संस्कृत सीखने की आवश्यकता है। आप सब भाग्यशाली हैं कि संस्कृत विश्वविद्यालय से आप जुड़े हुए हैं। संस्कृत हमारी पुरातन भाषा है। संस्कृत भाषा के लिए हमको संस्कृत में कहा गया है, हमारे वेद का अध्ययन वगैरह जो करते हैं, संस्कृत एक श्रुति है। सुनने के बाद हम, हमारे कान पर आने के बाद हम बोल सकते हैं। भाषा का, किसी भी भाषा का विशेष यही होता है, उसको लिखने पढ़ने में बच्चे होते हैं, उनको क्या हम शुरू से ही हिंदी पढ़ना लिखना सिखाते हैं क्या? लेकिन बच्चे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनको हमें अ आ इ क ख ग सिखाया नहीं बच्चों को हमारे। वो 5 साल के बाद ही उसको अक्षर का परिचय हो जाएगा उनको, परंतु हिंदी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? संस्कृत का विज्ञान ऐसा है, किसी भाषा का विज्ञान ऐसा है, श्रुति कानों पर जब होता है, आता है, वही हम बोलते हैं। कि हम संस्कृत के लिए क्या करना है, विश्वविद्यालय के लिए क्या करना है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए क्या करना है, आप पूरी तरह जानते हैं। मैंने पिछले बार एक जो वक्तव्य दिया था, यहाँ आपके सामने रखा था, वो अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। उसको पूरी तरह यहाँ लागू करने की आवश्यकता हो चुका है। यहाँ अगर कुछ परीक्षाएं पीछे हो गई हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं और किसी को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दायित्व तो मेरा है और मेरा फिर से दायित्व बनता है कि उसको फिर से ठीक ढंग से परीक्षाओं को सुचारू रूप से हम करें, हमारा ही बनता है। तो इसके लिए आने वाले समय के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए आज की परीक्षाएं समय पर होने की आवश्यकता है। मैंने पिछली बार पर एक विषय रखा था, उसमें एक ही वाक्य, वो हमारे भविष्य है, उन सब की परीक्षाएं समय पर करना आज के दिन हमारा कर्तव्य बनता है। इस दिशा में विश्वविद्यालय का प्रशासन और आपका सहयोग जरूरी है। प्रशासन को आपका सहयोग, इसीलिए आप सबके यही प्रार्थना करूंगा कि आपका सहयोग अधिष्ठाता बैठक के सिवाय अन्यथा भी इसमें हो जाए, आवश्यक है, ताकि अपना विश्वविद्यालय और भी आगे कदम बढ़ाकर बढ़ते रहे, जाते रहे। अभी थोड़ी देर में बजट की प्रस्तुति हो जाएगी, इस पर आप मुक्त रूप से बोलेंगे, करेंगे सब कुछ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। परंतु उसके बाद मैंने एक विषय रखा था, कुलपति के लिए मैं आग्रह करूंगा कि सभी विधान अपने अधिशत के सदस्य जो हैं, इन सभी अधिशत की फिर एक बार बैठक होने की आवश्यकता है, जो केवल शैक्षिक विषयों पर ही चर्चा करेगी। चाहिए आने वाले समय में, हो सकता है 2-4 महीनों में फिर एक बार अधिशत की बैठक, ताकि हम सब इनकी विद्वत्ता है, उनका अनुभव है, इसका ठीक ढंग से उपयोग कर लें। कुलाधिपति होने के नाते मेरा ही निमंत्रण आपको गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे निमंत्रण का बहुत ही सम्मान करते हुए यहाँ आए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आया था यहाँ पिछले अधिशत की बैठक में, और आप सब उस समय
उपस्थित थे और मेरा आपने बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत किया था। आज भी कुछ कम स्वागत नहीं हुआ। मैंने उससे ज्यादा कर दिया। आपके मन में जो कुलाधिपति अगर के खड़े हो प्रति जाएंगे बाहर कर देंगे। एक सद्भावना है, उसका प्रत्यय आपने हमारे सामने सबके सामने रखा है। परंतु केवल इतना ही काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। हम सबको जिस कार्य के लिए इस अधिशत में भेजा गया है या उपस्थित किया गया है, उस कार्य के प्रति हमारी कितनी प्रतिबद्धता है, इस पर सब निर्भर होता है। और मैं मानता हूं आप सब इससे पूरी तरह परिचित हैं। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति में आपको इसकी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप अधिशत के सदस्य होने के नाते विद्वत जन हैं और हम विद्वत सभा में यहां बैठे हैं और इसी दृष्टि से हम इस कार्यकाल को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं कि हम विद्वत सभा में यहां बैठे हैं। तो बैठने के बाद मेरा इस पूरे बैठक में कैसे सहभाग होगा और जिस प्रकार का सहभाग होगा, चयन होने के बाद नियुक्ति हुई है, वो भी इस विषयों पर पूरी तरह जानकार रहते हैं। मेरा उनका परिचय तो था नहीं, परंतु चयन समिति ने जो नाम दिए थे उनमें से उनका एक नाम था। उसके बाद अभी सभी कुलपतियों की एक बैठक के कारण निमित्त मुझे मिले राजभवन में। उस समय थोड़ा सा परिचय हो गया और इसके पूर्व जो विश्वविद्यालय के वो संस्कृति विश्वविद्यालय थे, मुझे लगता है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था, उसके वो कुलपति थे। वहां का उनका जो अनुभव है, वहां उन्होंने जो कार्य किया है, एक सतर्कता, उसको हम कहें कि सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ने के लिए हमको समय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पर हम सबको ध्यान देकर, सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ के पदाधिकारी जो होते हैं, कुलपति है, प्रति कुलपति है, कुल सचिव है, अन्य कोई है, केवल इनका कर्तव्य नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की आज की इस अधिशत की बैठक में हमारा सहभागी होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। मैं पूछ रहा था कि यहाँ कितने सदस्य हैं। मुझे बताया गया कि 72 सदस्य इस अधिशत के सदस्य हैं, परंतु इनमें से सभी कोई आ नहीं पाए। कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, वो दोषी होते हैं, उनके मन में इच्छा भी होती होगी कि हम यहाँ जाकर सहभागी हो, परंतु कारण कुछ हो, वो सभी आ नहीं पाए। लगभग 50 के आसपास यहाँ हम सभी उपस्थित हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हम आज जहाँ उपस्थित हैं, इसका हम सही ढंग से कुछ उपयोग करके ले लेंगे। विश्वविद्यालय का कामकाज ठीक ढंग से चले, कार्य ठीक ढंग से चले, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है।